हेलो स्टूडेंट, मैं शीश यादव। आप सब देख रहे हैं स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जैसा कि हम इसके बेसिक चीज पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 2 हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे ना देखे हैं जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 में हम पहला क्वेश्चन के पढ़ेंगे चारों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म में कह रहा है के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कह रहा है कि कौन सा जो है हमारा विधि ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, इसको हल करेंगे। क्या दोनों विषय हमको हल करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से। ठीक है, तो पहले हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। विलोपन यहाँ पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं कौन विधि। ठीक है, पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस वाई, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और दूसरा समीकरण है, कह रहा है कि दूसरा समीकरण कह रहा है कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर क्या कह रहा है, बराबर 4। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4। देखो, इसको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि दोनों से हल कीजिए। तो पहले हम हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से लिखते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, दो समीकरण देखो हमारा दिया है। पहला समीकरण हमारा हो जाएगा a और दूसरा समीकरण a हमको दिया रहता है। ठीक है, अगर दोनों बराबर है, चाहे x या y का मान हमको एक काटना रहता है। ठीक है, उसको बराबर करते हैं। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं, अगर बराबर है तो उनको सीधे हम मान मतलब घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें देखेंगे, देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ देखो 2x है माइनस 3y बराबर नहीं। अगर समीकरण हम 2 में गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, तो देखो x इसके बराबर हो जाएगा, तो x मतलब 2x से 2x कट जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं समीकरण घटाने पे लिख देते हैं, तो हम 3 से गुणा कर देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 बच्चे 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ तो सिंपली घट जाएगा ना, तो लिखते हैं हम समीकरण 1 में समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण लिखते हैं समीकरण 2 व समीकरण देखो 3 है। ठीक है, को जोड़ने पर सिंपली जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा देखो जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो जोड़ते हैं यहाँ हम, जो लिखते हैं समीकरण 2 पहले, तो हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाता है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, और समीकरण 3 लिखते हैं 3x माइनस प्लस 3y बराबर 15। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं सिंपली। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा 5x। ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना 19। ठीक है, तो हमारे देखो इसमें अब भाग देंगे तो x के यहाँ 5 गुणे में उधर जाएगा, क्या इंटू में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 19/5। ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, अब ये जो x का मान आया इसको हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं, या समीकरण 1 समीकरण 2 आप किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम जो सबसे आसान दिखे समीकरण, देखो सबसे छोटा उसमें पुट करते हैं, तो समीकरण 1 हमको सबसे ज्यादा आसान दिख रहा है, तो उसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर
तो देखो यहाँ से समीकरण 1 में हम रखते हैं समीकरण इसका मान, तो समीकरण 1 में जहां x है वहां हम क्या रखेंगे 19/5, तो समीकरण जहां x है वहां लिखते हैं 19/5, ठीक है, प्लस y और बराबर हो जाएगा 5। अब इसको इसमें चर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका y बराबर इधर देखो 5 हो जाएगा, इधर प्लस 19/5 दे देंगे, माइनस माइनस 19 क्या हो जाएगा 5। इसका एलसीएम ले लेंगे सिंपली, तो एलसीएम 5 ही हो जाएगा, ठीक है, इसका बटाई करके, ठीक है, समझ रहे हो आप सब। तो इसका लासा लेंगे, ये 5 हो जाएगा, इसको काट देगा कि एक यहाँ 5 बाद में काटा 5 ऊपर जाएगा, यानी 5 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 एकम बाद 5 एक बार जाएगा, एक ऊपर जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 19। इसको घटा देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, आगे लिख देते हैं घटा, देखो इसको घटा देंगे 19 में 25 में से 19 जाएगा हमारा क्या 6/5, यानी y का मान क्या आ गया 6/5, ठीक है। तो ये हमारा था विलोपन विधि से हम हल कर चुके हैं। अब कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को हल करना है, तो आप इसी स्टार्ट लीजिए, इसके बाद हम सीधे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होता है, x या y मान को हमको सिंगल करना है, x या y को, ठीक है, उसको सिंगल करना है तो हम लिखते हैं इसमें समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 से हम लिखते हैं, ठीक है, और हम हल करते हैं किससे, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसमें x या y का हमको निकाला, तो x का मान निकाल ले रहे हैं। x देखो बराबर क्या है 5 है, y उधर जाएगा क्या माइनस y, और समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। अभी जो x का मान है इसको समीकरण केस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रख देते हैं सिंपली। तो समीकरण 2 में जहां x वहां क्या लिखेंगे 5 माइनस y, तो हो जाएगा 2, देखो ब्रेकर लगाएंगे इंटू में है, तो 5 माइनस y ब्रेकर बंद माइनस 3y बराबर 4। इसको हल कर देते हैं, तो 2 बच्चे 10 और माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। इसको देखो माइनस क्या है जुड़ जाता है, लेकिन सिंबल माइनस क्या लगता है, तो हो जाएगा 10 माइनस 5y बराबर 4। इसको हम भेजते हैं, ठीक है, 10 को, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस, देखो प्लस है 10 उधर जाएगा माइनस, यानी माइनस 10 एक घट जाएगा, तो माइनस 5y बराबर क्या जाएगा माइनस 6। तो माइनस माइनस कैंसिल, और y बराबर क्या है 6, 5 इधर इंटू में है उधर जाएगा बटे में, तो 6 5 आ जाएगा, यानी y का मान आ गया क्या 6/5। उसमें भी आया था y का मान 6/5, ठीक है। ऐसे x का मान निकालते हैं, तो लिखते हैं y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में हम सिंपली रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 देखो हमारा यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ समीकरण 3 में हम रखते हैं, तो हमारा जाएगा क्या x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5, ठीक है। इसका देखो भिन्न हो गया, हमारा भिन्न का घटाव हो गया, हल कर देते हैं, तो जाएगा लासा ले लेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ बटा 1 करेंगे तो 1 5 बार जाएगा, 5 ऊपर चला जाता है, तो 5 25, और इसको एक बार काटेगा ऊपर जाएगा कुछ फर्क नहीं, यानी हो जाएगा 6। इसको हम घटा देंगे, सिंपल हो जाएगा क्या 19/5, यानी x का मान क्या आ गया 19/5। उसमें भी आया था, ठीक है, उसमें भी आया था y का मान 6/5 और x का मान आया था 19/5। उम्मीद है आपको यह प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दोनों समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन सारे ले लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन फिर हल करते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या लिखते हैं विलोपन विधि से, हमको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से दोनों से हल करना, तो हम पहले विलोपन विधि से हल करें सर। तो विलोपन विधि और जो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि के बारे में बढ़िया से ना पता हो, ठीक है, तो वो फर्स्ट वीडियो आगे देखें, ठीक है। तो विलोपन विधि से, ठीक है, तो इसमें विलोपन विधि से हम हल करते हैं, तो हमको क्या कर रहे हैं हम यहाँ
इसमें देखो अगर इसको बराबर करेंगे तो दोनों गुणा करना पड़ेगा, अगर इसमें बराबर करेंगे तो 4 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना 4 इसके बराबर हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तब देखो हमारा क्या हो जाता है यहाँ, तो 2 गुना 4x माइनस 4y और बराबर 4, समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दे, समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तब होता क्या है हमारा, देखो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 3 सॉरी यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ 3 हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4, इसको हम जोड़ देते हैं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, तो आ जाएगा 7x और हो जाएगा बराबर कितना 14। ठीक है, यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, यानी x का जो मान आ गया हमारा क्या आ गया 2। ठीक है, जो हमारा x का मान आया वो 2 आया। अरे x का मान हम समीकरण किस में रख दें, जो छोटा आपको लगे उसमें रख सकते हो। ठीक है, तो हम समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रख लो या 1 में रख लो, चाहे जिसमें रख लो, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ देखो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 2 गुणे क्या 2। ठीक है, x के जगह यहाँ क्या लिखेंगे 2, ये वाला, माइनस 2y बराबर 2, यहाँ 4 हो जाएगा, देखो माइनस 2y बराबर 2 उधर चला जाएगा 4, तो माइनस 2y बराबर 2 प्लस उधर चला -4, तो घट जाएगा माइनस 2y बराबर -2, तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी y बराबर क्या अच्छा 1। ठीक है, यानी हमको क्या नाम है x का मान 2 आया और y का मान क्या आया 1 आया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये विलोपन विधि। ठीक है, इसको हम हल कर चुके हैं, अब इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तब एक चीज आप देख लो। ठीक है, इसमें समीकरण 2 से लेते हैं, लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 से, आपको पता है समीकरण 2 से लिया जाता है x y का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो समीकरण हम 2 से यहाँ लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें चीज देखो, अगर हम 2 से दोनों पक्षों में क्या गुणा 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दे 2 से, तो क्या 2 2 कैंसिल हो जाएगा सबका, तो लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, इस ए पक्ष और ए पक्ष। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाए 2 2 सब कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या x माइनस y बराबर क्या 1 बचेगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो हमारा जाएगा x बराबर 1, y माइनस उधर चला जाएगा प्लस y, ये जाएगा समीकरण नंबर 3। अब आप कहो कि कहा 2 2 को काट दिए, तो 2 2 को हम काट दिए हैं इस तरीके से, तो हम जो x का मान रखेंगे समीकरण किसमें 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा आंसर जो जाएगा, ज्यादा हमको गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ से हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1
में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर बात एक ही थी, तो एक में रखने पर समीकरण एक में रख देते हैं। देखो तो यहाँ 3x है तो इसमें ये रखेंगे 1 + y, तो 3 1 + y, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दें, ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, प्लस 4y बराबर 10। इसको हल कर देते हैं, हमारा जाएगा 3 और जाएगा प्लस 3y प्लस 4y, y रहेगा यहाँ प्लस 4y बराबर 10। इसको हल कर देंगे, जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा और इसको 3 को इधर भेज देंगे तो 7 हो जाएगा, 7y और 3 इधर भेज देंगे बराबर क्या 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 इधर जाएगा माइनस, तो 7y क्या बराबर हो जाएगा, क्या घट जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 7 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या है 1। इसके पहले में भी विलोपन विधि से भी y का मान 1 आया था, ठीक है। अभी y का मान शिफ्ट हम किस में रख देते हैं 3 में, लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में सिंपली रख देते हैं y का मान तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 1 आया तो 1 कर देंगे तो x बराबर, सॉरी यहाँ बराबर रहता है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और उसमें भी विलोपन विधि में 2 आया था, ठीक है। तो यानी हमारा x का मान क्या है 1, y का मान आया 1 और x का मान आया हमारा 2, ठीक है। तो उम्मीद है आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन पे, एक पहले के तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आ गए तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 3x - 5y - 4 बराबर 0, ठीक है, और 9x बराबर, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको समझ आ रहा है, इसको हम दूर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देते हैं, देखो यहाँ हो जाएगा 3x - 5y, ये देखो माइनस है, बराबर यहाँ लिखते हैं बराबर, और माइनस 4 उधर उधर चला जाए क्या प्लस 4, इस तरह से। अब आपको दिखा होगा पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह, इसको करते हैं 9x बराबर है, ठीक है, तो 2y को उधर लाते हैं तो -2y हो जाएगा, प्लस है ना -2y, और बराबर बराबर लगा देते हैं, बराबर इधर क्या है 7, ठीक है, इस तरह से। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करते हैं, इसको हम बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो समीकरण हमें अगर 1 में 3 से गुणा कर दे तो 9x हमारा 9 हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 ही है ना, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं सिंपली, तो हो जाएगा 3 त्रिक 9x और माइनस 3 × 15 y बराबर 3 × 4 12, ये जाएगा समीकरण नंबर हमारा 3, ठीक है। अब देखो समीकरण यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है, तो है यहाँ, ठीक है, तो हम लिखेंगे घटाने पर, लिखते हैं समीकरण, समीकरण क्या है, समीकरण 2, ये तो 2 है ना समीकरण, समीकरण 2 व समीकरण 3 को घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर लिखते हैं यहाँ पर हम, तो हमारा हो जाएगा क्या यहाँ हो जाता है हमारा, देखो लिखते हैं पहले 2 समीकरण कहाँ है यहाँ, तो हो जाएगा 9x - 2y बराबर 7, इसको लेते हैं 9x - 15y बराबर 12, घटाते चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये देखो पूरा कट जाएगा, प्लस और माइनस घट जाएगा, उसमें से घटेगा 2, तो हो जाएगा -13 y है y, ठीक है, और ये घटेगा तो हो जाएगा बराबर माइनस कितना 12 में 7 जाए 5, 7 5 12, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y का मान क्या आ जाएगा 5/13, ठीक है। यही y का मान समीकरण किसमें रख देंगे, y का मान लिखते हैं समीकरण, इसी में रख देते हैं एक में, समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में रख देते हैं, समीकरण तुम्हारा यही ना,
सही, केवल इसको सही क्रम में लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें एक में रख देते हैं, तो हो जाएगा हमारा थ्री एक्स है, 3x माइनस 5 गुणे क्या है 5/13 बराबर 4। इसको हल करने को पंचम 25 हो जाएगा, यानी 3x माइनस 25/13 बराबर 4। इसको जहाँ भेज देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा क्या 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/13। एलसीएम ले लेंगे सिंपल यहाँ 13 का और इसका 1 का करके, ठीक है, भिन्न बना के, तो हो जाएगा 3x 13 हो जाएगा और एक बार जाएगा तो हो जाएगा 13। एक काटेगा कितनी बार काटेगा, यहाँ एक को 13 बार काटेगा तो हो जाएगा 13 चौके 52, ठीक है, और माइनस ये एक बार काटेगा 25 रहेगा। यहाँ सिंपली घटा देंगे हम, तो 52 में से 25 जाए तो जाएगा 27 और 27/13, या और हो जाएगा 27/13। अभी देखो यहाँ हमारा क्या है, अभी हमारा 3x बराबर 27/13, ये 3 रह जाएगा, बटे में जाएगा इसके, यहाँ समझते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 3x बराबर 27/13, ये 3 उधर बटा में जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो लिखे हैं चीज, हम यहाँ मिटा दे रहे हैं 3, इधर बटा में जाएगा इसके, तो जाएगा 3 और 3 का बटा हम एक कर सकते हैं यहाँ, तो अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर का गुणा होता है। तो x बराबर हो जाएगा देखो 27 और 39, तो कटेगा ये 9 3 12, 3 से कट जाएगा सिंपली, तो हो जाएगा 3 9 27, 9 बार और 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। तो क्या आया था इसके पहले, अभी तो हम विरूपण विधि से हल ही कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर हम सब चेक कर लेते हैं। तो आया है इसका y का मान आया है -5/13, सॉरी यहाँ पर -5/13 आया, यहाँ पर हम गड़बड़ कर दिए थे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सब उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये क्या प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो चिन्ह है ये देखो माइनस कटेगा नहीं, तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ क्या माइनस में आंसर आएगा। ये जहां जहां रखें सब हम यहाँ माइनस रखते हैं, ठीक है, माइनस। अब देखो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक्स का जो मान आया है, जो एक्स का मान आया है वो 9/13 ही आया है, ठीक है, उसमें कोई कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, चलिए बाकी सब सही था, ठीक है। यहाँ से देखो प्लस हो गया, यहाँ माइनस और माइनस क्या प्लस, और जब प्लस 25/13 उधर भेजेंगे 4 को तो प्लस है ना, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी यहाँ से सब सही था। ये थोड़ा सा पेन मिस्टेक हो गया था, आप इसे शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि की। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसको। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये है, इसको हम 1 2 माने हैं, उसी को इसी में निकालते हैं। तो यहाँ 3x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा क्या 4, ये -5 उधर चला जाएगा, +5y। इस चीज देख लेते हैं, यहाँ से ये इतना हो गया, एक स्टेप होगा, x बराबर क्या जाएगा 4 + 5y बटे क्या है 3 इंटू हो जाएगा कि भाग में, तो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो x का जो मान है इसको समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो जाएगा 9, ठीक है, और x का 4 + 5y बटे 3 है, ठीक है, -2y बराबर 7। इसका हल कर देंगे, तो 3 से 3 कट जाए, 3 3 का 9, यहाँ 3 बचा, इसका गुणा करें 3 चौक 12 + 3 5 6 15y
हो जाएगा -2y बराबर 7। एक सिंपली घट जाएगा तो क्या बचेगा, और उधर भेज देंगे 12 को, ठीक है। तो जाएगा घट के इतना घटा देंगे इसमें से 15 में से 2 को, तो क्या 13 प्लस में है, प्लस रहेगा 13y बराबर ये 7 है, ठीक है। और उधर जाएगा 12 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यही ना, घट जाएगा। देखो 13y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 13y बराबर हो जाएगा घट के माइनस में आ जाएगा -5, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा -5 बटे ये 13 इंटू में है, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा 13, यानी आ गया y का मान आ गया -5 बटे 13। यही y का मान समीकरण में हम पुट कर देते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, यहाँ से जल्दी से हम करते हैं, यहाँ y का मान समीकरण 3 में हम पुट करते हैं, तो समीकरण 3 देखो हमारा यहाँ है, तो यहाँ रखते हैं, ठीक है। y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, इतना लिखेंगे तो जाएगा, देखो x बराबर हमारा हो जाएगा 4 + 5, y का मान लेते हैं -5 बटे 13, ठीक है, पूरा बटा 3। इसका देखो गुणा करेंगे सिंपल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा सिंपल, इधर हम गुणा करते हैं तो जाएगा 5 × 25, यानी जाएगा 4 प्लस में नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस, तो -25 बटे 13 और पूरा बटा 3 है। ये चीज देखो, इसका बटा 1 कर सकते हैं, कहाँ से 25 बटा 13 इसका है, और 3 का बटा 1 कर सकते हैं, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर को गुणा हम करा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा देखो, और इसको हम हल कर देते हैं, देखो ये जाएगा लासा इसका हो जाएगा 13, ठीक है, लासा 13 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 4 बार 13 काटेगा इसको, कितना एक, यहाँ 1 हो जाएगा ना, 1 का बड़ा 13 बार काटेगा, 13 चौके 52, तो हमारा हो जाएगा 52 -25, और ये हो जाएगा बटे 3, तो बटा 1 कर सकते हैं, इसका गणना करो कोई बात नहीं। अब इसको घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 से, 27 बटे 13 बटे 3 बटा 1, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर होगा, तो जाएगा 27 बटे 13 3 39, काट देंगे देखो, ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 9 27 और 3 1 कम 3 और 3 3 का 9 13, ठीक है। यानी क्या आ गया हमारा y का मान आ गया, x का मान आ गया हमारा क्या 9 बटे 13, ठीक है। इस तरह हमारा ये खत्म हुआ प्रतिस्थापन विधि। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है हमारा, ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल है, ठीक है, तो हमारा ये चौथा सवाल है, ठीक है। तो चौथा सवाल है, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों हल करें, ठीक है। तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। एक चीज में देख लेते हैं, इधर समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर समीकरण हम 2 में 2 से गुणा कर दें तो हमारा एक 2y और यहाँ भी 2y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा हमारा, तो कट जाएगा। लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में देखो ये हमारा 2 है, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा क्या, यहाँ 2x माइनस 2y बटे 3 बराबर 3 त्रिका सॉरी 2 3 6, ये जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 3 को क्या जोड़ने पर, ठीक है, लिखते हैं समीकरण 2 व 3 को जोड़ देते हैं सिंपली। तो समीकरण हमारा 2 कहाँ है, सॉरी समीकरण 2 को हम बराबर किए ना, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा x बटे 3 सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है, x बटे 2 हो जाएगा प्लस 2y बटे 3, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर 1 और यहाँ इसको जोड़ते हैं तो है 2x माइनस 2y बटे 3 बराबर 6। जोड़ देंगे, चिन्ह तो चेंज नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा देखो, यहाँ जाएगा x प्लस x बटे 2 प्लस जुड़ेगा तो जाएगा 2x। इसको भी हम हल करते हैं, बराबर हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसको तो हल करते हैं भिन्न का लासा बना के, तो जाएगा हमारा 2 लासा हो जाएगा। तो दो बार एक काटेगा, कुछ फर्क नहीं, ऊपर चला जाएगा x। तो यहाँ 1 कर देंगे तो 1 2 बार जाएगा तो 2 दूना 4, यानी जाएगा 4x बराबर 5। तो हमारा 4x और 1x क्या हो जाएगा 5x। तो 5x बटे 2 बराबर 5। अब ये चीज देखते हैं, देखो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से 5 बटे इसका बटा ऊपर ऊपर करता है अंश और हर बराबर में, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचे, 1 बचेगा तो जाएगा x बटे 2 बराबर 1। 3 गुणा मार देंगे तो यहाँ बताइए करके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। x का मान हमारा 2 आ गया। अब x का मान यही हम सिंपल किसमें 2 में रख देते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में यहाँ रखते हैं इधर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो x का मान हमारा 2 आया, तो यहाँ क्या लिखते हैं 2 और माइनस y बटे 3 बराबर 3। इसको हल कर देंगे, देखो या इसको इधर रहने दो, उसको इधर भेज देते हैं 2y को, ठीक है। तो जाएगा माइनस y बटे 3 बराबर 3, उधर चला जाएगा माइनस 2 हो जाएगा और घर जाएगा तो माइनस y बराबर हो जाएगा 3 बटे 3 माइनस y बटे 3 और बराबर 1 हो जाएगा। इसका 3 गुणा मार देंगे तो हमारा माइनस y बराबर हो जाएगा 3। और देखो जो y हमारा होता है ये माइनस, इसमें एक से माइनस 1 से गुणा कर देते हैं तो y माइनस y हट जाता है, इधर चला जाता है इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये विलोपन विधि हमारा खत्म हुआ चौथे सवाल का। अब हम इस पे आते हैं सीधे प्रतिस्थापन विधि पे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि लिखते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि करते हैं, इसमें लिख देते हैं समीकरण हमारा 2 से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो देते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से लेते हैं। देखो x बराबर हो जाएगा x बराबर 3 और माइनस से y बटे 3 तो उधर चला जाएगा प्लस y बटे 3। सिंपल, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और जो समीकरण हमारा आया है x का मान, इस समीकरण किसमें 2 में रख लेते, 1 में रख लेते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखो हमारा जाएगा यहाँ, अच्छा इसका हम 1/x देखो इस तरह कर सकते हैं, 1/2 इंटू x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो होता है इसमें क्या गुणा होता है x बटे 2, बात यही हुई ना। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा गुणा करने में आसानी होती है। देखो अब यहाँ हम कर लेते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x का मान सीधे रख देते हैं, क्या 3 प्लस y बटे 3, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, प्लस 2y बटे 3 अभी समझाए हैं, ठीक है, बराबर -1। इसका देखो अब हम कर लेते हैं गुणा, तो हो जाएगा हमारा क्या 3 और 3 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा y बटे क्या 6, यही ना, प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। इसको तो हम सही करें, चार पद इधर और चार पद इधर। तो देखो हमारा चार पद है, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा हो जाएगा y बटे 6 प्लस 2y बटे 3। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, -3 बटे 2 -1 है -1, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसका हम क्या लासा ले लेते हैं, तो लासा क्या आएगा 2 3 6, 2 6 ही आएगा। तो देखो 6 को एक बार में काटे ऊपर जाएगा कुछ नहीं, y ही रहेगा। ये 3 2 बार काटे 2 पर जाएगा क्या हो जाएगा 4,
ठीक है, बराबर। इसका देखो लासा ले लेंगे, क्या 2 आएगा, दो दो को एक बार काटेगा, ऊपर जाएगा, कुछ मान में परिवर्तन नहीं, ठीक है। और माइनस है, और एक एक यहाँ यहाँ बटा 1 है ना, इस तरह से। तो देखो एक जब एक बार काटेगा इसको तो 2 बार हो जाए, 2 बार काटेगा तो वो 2 पर चला जाता है, इस तरह। इसको देखो हम हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो जाएगा 5y बटे 6 बराबर, ये जुड़ जाएगा -5y बटे 2, इस तरह से। अब देखो यहाँ से हम काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल, और 2 से 3 बार में कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, यहाँ y बचा, और बचा यहाँ 3 है, 3 2 3 6 3 बार काटा ना, और बराबर यहाँ से -1 और बटा 1, तो गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, -3 आया था ना विलोपन विधि में, y का मान -3, ठीक है। यही y का मान हम समीकरण किसमें रख लेते हैं, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं देखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं देखो यहाँ, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 3 प्लस y का मान कितना है देखो -3, तो देखो -3 बटे क्या 3, देखो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस प्लस और माइनस क्या माइनस होता है ना, तो -3 बटे 3, इस तरह इसका लासा ले लेंगे, तो हमारा जाएगा एक्स लासा 3 आएगा, और यहाँ बटा 1 कर देंगे, तो 3 को कितनी बार काटे, 3 बार, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और हमारा हो जाएगा 3, और हो जाएगा 3 एक बार काटेगा, 3 एक ऊपर जाएगा, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, यहाँ 3 रहेगा, घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर हो जाएगा यहाँ 6 बटे 3, तो काट देंगे तो क्या है 2, यानी x का मान क्या आ गया 2, ठीक है। तो उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45, आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45, आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और मेहनत से वीडियो लाते रहें। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तबीयत खराब थी इसीलिए, ठीक है। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा, बस आप सब आशीष स्टडी यूपी 45 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस दूसरे क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन जो है करवाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।